राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको जन्माष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जन्माष्टमी व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से रखता है, उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों से तपने लगी, तब पृथ्वी गाय का रूप रखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी की दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंतनीय विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत सैया पर सोए हुए थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवगणों की स्तुति सुनने पर भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बनी गाय ने कहा, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता ब्रज भूमि में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव और नवविवाहित देवकी कंस के साथ गोकुल जा रहे थे, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई के मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा चुका है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर हुआ। जय हो भगवान कृष्ण की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।